हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं ये हम लेक्चर 1 में एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं हमने वहाँ पे। एंड पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में भी वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट से। जैसे नंबर यहाँ पे गिवन है 3 पॉजिटिव नंबर 12, 16 एंड 20। फाइंड आउट करना है कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है कि नहीं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहे हैं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होता है, और लेक्चर 1 में भी हमने वहाँ पर काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हुए हैं, ठीक है। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू, ठीक है। जैसे 3 पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। ए बी सी 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लार्जेस्ट नंबर ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर, सपोज सी लार्जेस्ट नंबर है, तो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जो अदर 2 नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम। अगर ये कंडीशन प्रूव होती है तो ये जो 3 नंबर्स गिवन है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, ठीक है। 12, 16, 20 इसको फाइंड आउट करना है कि ये जो नंबर थे क्या पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। तो कैसे फाइंड आउट करें? सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि लॉन्गेस्ट नंबर कौन सा है। तो 20 है, ठीक है। तो सपोज हम कर लेते हैं, जैसे हमने फार्मूला बताया था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं ए इज इक्वल टू 12 और बी इज इक्वल टू 16, सी इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ पे 20 जो है इधर लॉन्गेस्ट साइड हो गई, ठीक है। 20 इधर लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड और लॉन्गेस्ट नंबर। ये जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। तो इसको जो है हम लोग बोल सकते हैं कि ये 20 जो है वो हाइपोटेनियस भी हो जाएगी। इसको 20 को हम लोग एज ए कंसीडर कर सकते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम देखो ये होती है, ठीक है। ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। तो जो 20 है वो हाइपोटेनियस भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पाइथागोरन ट्रिपलेट का फार्मूला जो ये है इसको यूज करेंगे अब। और ये पाइथागोरन ट्रिपलेट का जो फार्मूला है वो पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई करता है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखो ध्यान से ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो पी जो एच जो है यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड, और इन दोनों का स्क्वायर का सम, ठीक है। तो इसीलिए पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अब यहाँ पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सी की वैल्यू रख देंगे 20, चेक करना है, और 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 20 का 400 इज इक्वल टू ये 144 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 256। स्क्वायर पता होना चाहिए, ये हमने बताया समझाने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। इसको ऐड करेंगे, ये भी आ जाएगा 400, देन 400 इज इक्वल टू 400, ठीक है। इसके मतलब ये जो नंबर्स गिवन है वो ट्रिपलेट के नंबर हैं। तो इसलिए जो गिवन नंबर है 12, 16, 20 इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है।
तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं कि नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसके बी पार्ट को, 5, 12, 13। ठीक है, उसी प्रकार से करेंगे। ए हो गया 5, बी हो गया 12 एंड सी हो गया 13। ये लॉन्गेस्ट नंबर है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी अभी हमने बताया था लॉन्गेस्ट साइड जो होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो ये नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होंगे। 25 प्लस 144, इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 169। ये होता है 169, 13 का स्क्वायर 169। तो देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसके मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर गिवन है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के हैं। ये साइड RHS हो गई, सॉरी LHS होती है, ये साइड RHS होती है। ठीक है, तो इसके मतलब यहाँ हो गया LHS इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, RHS मिल गया ना, दोनों साइड इक्वल है। तो इस जो गिवन नंबर्स हैं ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे 5, 12, 13 इज ए पाइथागोरन, ठीक है, ट्रिपलेट। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये बी वाला भी हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग चेक करेंगे सी वाले पार्ट को। सी वाले में ये हमने लिखा हुआ, ठीक है, 17, 8, 15। तो लॉन्गेस्ट नंबर कौन सा है, लॉन्गेस्ट नंबर 17 है, लार्जेस्ट नंबर सॉरी 17 है, लॉन्गेस्ट साइड बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 2, 8, 9, 64 और इसका होता है यहाँ पे 2, 2, 5। इसको ऐड करें 4, 5, 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो ये भी क्या है इक्वल, LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ भी हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। इसके मतलब ये जो गिवन नंबर्स हैं ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर लिख लें, 17, 8, 15 इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से सी वाला पार्ट भी हो गया। ये तीनों हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के नंबर निकल के आ रहे हैं। अब हम लोग फोर्थ वाले को चेक करेंगे। अब डी वाला है 7, 8, 9। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, 9 है, तो इसको लिख लेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे पहले। तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, 7 का 49 और इसका होता है 64। इनको ऐड करिए, 9 प्लस 4 13, 1 कैरी। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 5 एंड 6 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 81 इज इक्वल टू क्या 113 है, नहीं ये नहीं हो सकता। इसके मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, इसके मतलब ये हुआ कि ये पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे जो गिवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर गिवन है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट के नंबर नहीं है। ठीक है, 7, 8, 9 इज नॉट ए नंबर ऑफ ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये नहीं बनाएंगे। इसका तो आंसर हो जाएगा नो। क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट के नंबर नहीं है। अब यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ये जो फिगर आप लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करना है। फाइंड द मिसिंग साइड्स ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्स। ये राइट एंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। ठीक है, और इसमें जो ये एक्स दिख रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है,
जैसा आपके बुक में दिया वैसे फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन में भी कहा गया कि ये राइट एंगल है। राइट एंगल है मीन्स एक एंगल इसका 90 डिग्री होगा। एक एंगल 90 डिग्री हो गया मीन्स दैट 90 डिग्री एंगल कौन सा होगा, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि ये लाइन और ये लाइन आ गई, ये परपेंडिकुलर करती मीन्स इस पॉइंट को ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, हाइपोटेनियस साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हाइपोटेनियस होती है और इसमें से ये एंगल चाहे यहाँ एंगल लें, क्योंकि यहाँ पे एंगल डिफाइन नहीं किया गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम। जैसा कि अभी हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट में डिस्कस किया था, इसीलिए हमने वहाँ पर कहा था कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अगर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें है। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ये साइड का स्क्वायर। इस साइड को परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, बेस भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंगल। यहाँ पे एंगल नहीं कहा गया तो हम यहाँ सपोज कर ले रहे हैं कि ये वाला एंगल, ठीक है। इस एंगल की जो एडजेसेंट होती साइड होती है वो होती है बेस, तो हम सपोज कर ले ये बेस हो गई। इस एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर, तो ये साइड परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। तो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये होती साइड हाइपोटेनियस, इसको रिप्रेजेंट कर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच गिवन है 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी मीन्स परपेंडिकुलर, ये फाइंड आउट करना, एक्स स्क्वायर, बी मीन्स 9, ठीक है, बेस का स्क्वायर, ये हो गया। 15 का स्क्वायर होता है 225, एक्स स्क्वायर इसका होता है 81, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक्स को एलएचएस में लाएंगे और इसको ले जाएंगे आरएचएस में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जब लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि आरएचएस में इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 81। ये क्या है, एलएचएस यहाँ पॉजिटिव है तो इस साइड नेगेटिव हो जाएगा 225। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे इसमें से तो 4 में से बन जाए, 5 में से जाएगा तो 4, ठीक है ना। और यहाँ पे कर ले रहे हैं 225, ठीक है, 81 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 4, इस साइड करेंगे 12 हो जाएगा, 4 आ जाए 1 1 1 4 किसका होगा, माइनस का, और माइनस से अब माइनस कैंसिल हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक्स स्क्वायर को इस साइड लाते और डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन हमने इसलिए दिखाया कि इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, इस साइड लाएंगे तो भी माइनस का होगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे 144, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, ठीक है। और ये यूनिट चल रही थी सेंटीमीटर, तो जो एक्स की वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी फिगर दिए गए हैं उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करके एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब ये फिगर दिया गया बी वाले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे दो लाइन कहाँ परपेंडिकुलर होंगी पहले ये चेक करेंगे, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। इसके सामने वाली साइड ये हो जाएगी हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस मीन इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। फार्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 64 प्लस 36, ये हो जाएगा 100। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी, अब स्क्वायर रूट ऑफ 100 का होता है 10, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी 10 और यूनिट है यहाँ पे सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर निकल के आएगा इसका आंसर।
सी वाले पार्ट में ये फिगर दिया गया है। यहाँ पे देखो एंगल दिखाया गया है कि 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो इसका स्क्वायर इक्वल टू प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। ये सपोज बी है, बेस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर, हमने सपोज कर लिया इस एंगल को लेके, ठीक है। अगर इस एंगल को लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो अब यहाँ फार्मूला यूज करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी है 4 का स्क्वायर और ये है 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीन्स दैट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 5 होता है। तो एक्स इज इक्वल टू आ गया 5 और यूनिट है यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अब इसका लास्ट पार्ट है डी, उसको सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये क्या हो गया? एक्स और ये 40 41 है। इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। सपोज ये इस वाले एंगल को लेके ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। फार्मूला यूज करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है? 41 का स्क्वायर, पी एक्स एक्स का स्क्वायर और बी 40 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। 41 का स्क्वायर होता है 1681, ठीक है। आप लोग करके देख लीजिए, ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा 1600। एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 माइनस 1600, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 81 हो जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 9 और यूनिट चल रही है यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर होगा, ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 के चारों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया गया है ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोलेटेड राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे फिगर जो दिया गया है ये आइसोलेटेड राइट ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल बन रहा मीन्स दैट ये 90 डिग्री बन रहा है। राइट एंगल का मीन होता है 90 डिग्री, ठीक है। एट क्यू प्रूव दैट पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2p क्यू स्क्वायर, ये प्रूव करना है। जो क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर दिया गया था वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, और जो क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो ट्रायंगल गिवन है ये आइसोलेटेड राइट ट्रायंगल है, ठीक है। और प्रूव करना है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2p क्यू स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर का डबल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे जो गिवन है कि ये जो ट्रायंगल है वो आइसोलेटेड ट्रायंगल है, ठीक है। और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। इसके सामने की साइड ये वाली हो जाएगी हाइपोटेनियस, ठीक है। अब ये दोनों साइड में से एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है, ठीक है। और यहाँ पे ये वी का आ गया कि आइसोलेटेड राइट ट्रायंगल है। इसका मतलब ये हुआ, आइसोलेटेड में होता है कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी। ये आपके फिगर में भी बुक में भी बताया गया है, ठीक है। ये आइसोलेटेड का मतलब है 2 साइड्स इक्वल, तो ये साइड तो इक्वल होगी नहीं क्योंकि ये लार्जेस्ट साइड होती है, तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, कौन सी साइड है? नेम दे देंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सबसे पहले लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है।
तो ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, पी आर स्क्वायर हो जाएगा, ये पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आइसोलेटेड ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है ट्रायंगल। ठीक है, और गिवन भी है बुक में, ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ये तो इक्वल होगा नहीं, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, क्योंकि ये आइसोलेटेड राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। मीन्स दैट पी क्यू की जगह, सॉरी क्यू आर की जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं कि दोनों इक्वल है, तो इसकी जगह भी हमने क्या लिख लिया, पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर हो गया, इसकी जगह पे हमने क्यू आर की जगह पे यही लिख लिया क्योंकि दोनों इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाए क्या, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर टू पी क्यू स्क्वायर, और ये चल रहा था पी आर स्क्वायर, यही तो फाइंड आउट करना था, तो इसलिए हैंस प्रूव हो गया यहाँ पे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू पी क्यू स्क्वायर। ये हो गया यहाँ पे हैंस प्रूव। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर, इच इट ए राइट ट्रायंगल, इफ यस देन फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल्स की साइड की लेंथ गिवन है और ये फाइंड आउट करना है कि ये राइट ट्रायंगल है। इफ ये राइट ट्रायंगल है देन फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, तब हाइपोटेनियस की लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमने लिख लिया है जो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल की, यहाँ पे लिख ली। ये फिगर हम बनाएंगे, आप लोग समझाएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, क्योंकि इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा ए बी सी, सपोज ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है ईच अदर के, तो ये 90 डिग्री का है। इसके सामने वाली साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, और इसको लॉन्गेस्ट साइड भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो हाइपोटेनियस को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है यहाँ पे हम बता रहे हैं, इन पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो साइड है इन दोनों साइड्स का स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। और हमने बताया कि हाइपोटेनियस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। अगर ये कंडीशन प्रूव हो जाती है, अगर ये कंडीशन प्रूव हो जाती है तो इसके मतलब ये जो लेंथ दी गई है ट्रायंगल की ये राइट एंगल होगा। ठीक है, तो सपोज ये जो साइड है सी है और ये साइड ए है और ये साइड बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये हमने समझाने के लिए यहाँ बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे सी लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन सी, 7.5। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर लें, 7.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर ये साइड ए बी इसको सपोज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस 4.5 का स्क्वायर। अगर इन दोनों को ऐड स्क्वायर करके ऐड करने पर और इसका स्क्वायर जो निकालेंगे इक्वल आ रहा है, तो ये जो ट्रायंगल है वो होगा राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे 7.5 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए 7.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो 7.5 का स्क्वायर निकालना है। देखो शॉर्ट एक बता रहे हैं यहाँ पे इसकी लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर निकाल लेंगे 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 नंबर है, 7 से एक नंबर बड़ा। ठीक है, कहने का मतलब 7 नंबर ले लिया और इससे एक नंबर बड़ा, क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 56। ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या करेंगे,
5 का स्क्वायर किया 25 यहाँ लिख लिया, और 7 और 8 का मल्टीप्लाई किया 56 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 नंबर के पहले क्या लगा लेंगे, पॉइंट, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 56.25, ठीक है, इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। इसी प्रकार 4.5 का फाइंड आउट करेंगे, तो 4.5 का स्क्वायर 5 है तो क्या हो जाएगा 25, और 4 से एक नंबर बड़ा मीन्स 4 × 5 क्या हो जाएगा 20 यहाँ पे लिख लेंगे। एक नंबर पहले यहाँ पे है तो स्क्वायर है तो 2 नंबर के पहले तो 20.25, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 56.25। देखो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। इसके मतलब ये जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल की गिवन है, जो लेंथ गिवन है, ये क्या है, राइट एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे, यस दिस इज ए राइट ट्रायंगल, ठीक है, दिस इज ए राइट ट्रायंगल। अब ये तो हो गया, आंसर हो गया यहाँ पे फर्स्ट वाले के, जैसे पूछा गया था कि क्या ये राइट ट्रायंगल है, यस दिस इज ए राइट ट्रायंगल। अब यहाँ फाइंड आउट करना है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है 7.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा आंसर भी फाइंड आउट हो गया कि हाइपोटेनियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, लॉन्गेस्ट साइड जो होगी, जो लेंथ गिवन है उसमें लॉन्गेस्ट वाली देखेंगे वही हाइपोटेनियस होगी, ठीक है। तो दोनों आंसर यहाँ पे हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 critical thinking, the length and breadth of a rectangle are 8 cm and 6 cm respectively. Find the length of the diagonals, diagonals की लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चंस में जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स की फाइंड आउट करनी है। देखो रेक्टेंगल में क्या होती है, हमने रेक्टेंगल फॉर्म किया हुआ, इसका नेम दे रहे हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल में जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये भी एंगल और ये एंगल, ऑल एंगल, ठीक है, ये एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं ये 90 डिग्री होते हैं, मीन्स दैट ये और ये साइड परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है लेंथ, गिवन है लेंथ मीन्स ये साइड ये गिवन है 8 सेंटीमीटर और ये वाली गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा गया डायगोनल्स, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने पे डायगोनल फॉर्म होता है, तो हमने यहाँ पे AC क्या है, डायगोनल्स है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ये और ये इस वाले ABC ट्रायंगल को, ठीक है, AC फाइंड आउट करना है। ये एंगल 90 डिग्री के, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस। क्या होती है हाइपोटेनियस, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, हमको यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया ABC, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके डायगोनल्स की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ABC by using पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये बताना पड़ेगा इसमें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और डायगोनल्स क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। उसके बाद ही क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो हमने ये ट्रायंगल ले लिया ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में अभी हमने बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों साइड्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC हमको फाइंड आउट करनी, एज इट इज लिखा रहने देंगे।
ए बी है 6 का स्क्वायर प्लस बी सी है यहाँ पे 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 100। ए सी स्क्वायर है, फाइंड आउट करना ए सी की वैल्यू। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू आ गई 10। और ए सी है क्या, ए सी डायगोनल्स है, तो डायगोनल्स मिल गया हम लोगों को 10 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखना है। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। लेंथ ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। द लेग्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल हैव लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, द हाइपोटेनियस हैज ए लेंथ ऑफ 10x सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था कि राइट ट्रायंगल गिवन, तो हमने राइट ट्रायंगल गिवन बना लिया। ठीक है, लेंथ यहाँ पे लेग्स गिवन है, राइट ट्रायंगल लेग्स ये होती हैं, ये साइड्स और ये साइड्स होती है लेग्स। ठीक है, ये वाली साइड्स जो होती है इस होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, तो लेग्स यहाँ पे गिवन है, एक लेग्स गिवन है 16 सेंटीमीटर, सपोज ये वाली गिवन है 16 सेंटीमीटर एंड सपोज ये वाली गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको ये फाइंड आउट करना है हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लेंगे, जो हाइपोटेनियस निकल के आएगा और जो क्वेश्चन में गिवन है उसको इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए सी निकालेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करके हाइपोटेनियस हो गया, ये साइड हो गई, ये साइड निकालते। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये होती पाइथागोरस थ्योरम। ए सी फाइंड आउट करना एज इट इज लिखा रहने देंगे। ए बी स्क्वायर मीन्स 16 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, प्लस 12 का होता है 144, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 400। अब ए सी फाइंड आउट करना है तो इस पे स्क्वायर रूट लगा लेंगे ये, और 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। ठीक है, देन ए सी की वैल्यू आ गई 20। यहाँ पे ए सी क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनियस। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 10x सेंटीमीटर, ये गिवन है। ठीक है, क्योंकि ए सी हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे लिख ले रहे ए सी हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस इज इक्वल टू गिवन है 10x सेंटीमीटर, ये गिवन है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया, तभी हमने इन दोनों को इक्वल कर लिया। ठीक है, इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाए। ए सी कितना निकल के आया 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10x सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 10 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, x इज इक्वल टू, यही आंसर होगा। ठीक है, ये जो है ये गिवन है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया, ये गिवन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ए क्रेन ऑफ मेन बूम लेंथ 13 मीटर इज प्लेसिंग ए ट्रांसफार्मर एट द टॉप ऑफ ए पोल। ठीक है, द पोल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द क्रेन।
व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये फिगर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर पोल के टॉप पे रखा हुआ है, ये पोल हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया, ये हो गया क्रेन। क्रेन का मेन बूम ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर इज प्लेसिंग ए ट्रांसफार्मर पे प्लेसिंग हो रहा है। अब ट्रांसफार्मर है कहाँ, पोल के टॉप पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे 13 सेंटीमीटर गिवन है और क्रेन के बेस से और पोल की डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, वो गिवन है यहाँ पे 12 मीटर। कितना, 12 मीटर, ठीक है। ये मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में, ठीक है। मीटर में, दोनों यूनिट मीटर में ही है। ये पोल की लेंथ फाइंड आउट करनी, मीन्स इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है ये पोल की, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा ये 90 डिग्री फॉर्म होगा, ठीक है। 90 डिग्री फॉर्म होगा, ये सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का मीन्स इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस ये क्या है एच, ठीक है। इसकी हाइट फाइंड आउट करनी, इसका स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, इसका 144 प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है। एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यहाँ पे एच स्क्वायर है तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तो एच कितना आ गया 5 और यहाँ पे यूनिट क्या है, मीटर में। तो यहाँ पे हाइट पता चल गई है पोल की। तो अब आंसर लिख लेंगे, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 5 मीटर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है। रवि ड्राइव्स 39 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पोजीशन की, ठीक है। यहाँ पे हमने ये डायरेक्शन वाला साइन बनाया हुआ, ठीक है। ईस्ट साइड, नॉर्थ नीचे साउथ, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, रवि ड्राइव 39 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, इस साइड जाता है, यहाँ से स्टार्ट करता है रवि और यहाँ ईस्ट में जाता है टूवर्ड 39 किलोमीटर। सपोज ये डिस्टेंस जो है 39 किलोमीटर है, ठीक है। आफ्टर दैट 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, इसके बाद 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ जाता है, मीन्स इस साइड जाता है नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में। तो अब पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट से और फाइनल पोजीशन की, ये डिस्टेंस पूछी गई, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, सपोज ये वाली, ठीक है। ये 39 किलोमीटर और ये 15 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये देखो, ये यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल। ये वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम नेम दे सपोज ये ओ पॉइंट ए है और ये बी है, ठीक है। तो ओ बी की ओ बी फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इन ट्रायंगल नाम दे देंगे ओ ए बी, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमने यहाँ बता दिया और इसकी डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये फाइंड आउट करना, एच डी लिखा रहने देंगे। ओ ए का स्क्वायर मीन्स 39 किलोमीटर का स्क्वायर और यहाँ पे 15 किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 39 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1521 किलोमीटर, तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे
225 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 6471 किलोमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। फाइंड आउट करना है यहाँ पे ओ बी की वैल्यू। ठीक है, ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा, इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा 1417। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे 1746 और किलोमीटर पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1746 और km बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करें। ठीक है, तो वो हो जाएंगे यहाँ पे, यहीं पे कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा 3 × 2 × 97, ये हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग निकाल देख लीजिएगा, यही प्राइम फैक्टर निकल के आएंगे। किलोमीटर चलेगा, पेयर, इसके पेयर बन गए, इसके पेयर नहीं बने, जिसके पेयर बन गए उसको बाहर ले लेंगे, मीन्स इनमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 × 97, ये हो जाएगा 2 × 7 = 14। ठीक है, और 2 × 9 = 18 + 194, ये आ जाएगा। अब 194 इसका रूट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे पता करें, इसके लिए हम आप लोगों को यहाँ पे सॉर्टिंग भी बताएंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है सॉर्टिंग, कि अगर कभी ऐसा नंबर आ जाए, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट ना निकलता हो, तो यहाँ पे 194 का स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसका कैसे फाइंड आउट, ये हम आप लोगों को यहाँ पर सॉर्टिंग बता रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 194। ठीक है, अब 194 के पास वाला हम ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो। तो ठीक है, तो 14 का है, देखो 14 का क्या होता है, 14 का होता है 196। ठीक है, यही होता है, तो इसके पास यही है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 196 - 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको जो माइनस करेंगे 196 - 2, तो यही तो मिलेगा हमको। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं, यहाँ पे इस नंबर को लिखते हैं 196। ठीक है, माइनस जो साइन लगेगा वही लगाएंगे, माइनस ये नंबर लिखेंगे, 2 / 2 मल्टीप्लाई, फिर यही नंबर लिखेंगे 196। ठीक है, यहाँ पे हम फार्मूला बता दे रहे हैं, कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे कभी भी अगर ऐसे नंबर आ जाए जिसका हमको इसका रूट नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसके लिए फार्मूला ये है। ठीक है, यहाँ पे P + -Q, कुछ भी नंबर ऐड भी हो सकता है, माइनस भी होता है, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, = स्क्वायर रूट P माइनस प्लस दोनों लिख लिया, यहाँ पे Q/2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट के अंदर P। ये फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे साइन क्या था, माइनस का, तो माइनस का लिया, प्लस का होता तो प्लस का लेते। ठीक है, यहाँ माइनस का, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका हो जाएगा 14 - 2/2 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा यहाँ पे 14 - 1/14, ये आ जाएगा। अब 1/14 को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 - 1/14, तो यहाँ से देखो 14 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को, यस, नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, नहीं जा रहा, फिर यहाँ 0 लगाया, यहाँ एक 0 और आ जाएगा, 14 × 7 = 98 होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 20 कर लो, 14 बन हो जाएगा 14, यही चलता रहे। तो यहाँ पे हम 2 नंबर तक लेंगे 0.07 तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू निकल के आई वो निकल के 0.07, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 14 - 0.07। अब माइनस कर देंगे, देखो माइनस कर रबर 14, ये 0.07, तो यहाँ 2.0 हमने कर लिया। अब 0.07 पॉइंट के बाद है ना, तो पॉइंट के बाद ही रखेंगे, इसको माइनस करेंगे, इस साइड से लेंगे 10, 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे 13.93 आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 13.93। ठीक है, किसकी 194
194 मतलब इसकी वैल्यू आ गई 13.93। इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू को हम लोग रख देंगे क्वेश्चन में। देन ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई ये था 194 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से चल रहा था। ये तो हमने जो वैल्यू निकाली, ठीक है। इसको रब वर्क भी कर सकते हैं, इसको रब वर्क करके ही करेंगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक रब वर्क है ये पूरा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो 194 की वैल्यू निकल के आई, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 13.93, ठीक है, 3 का। तो 3 जा यहाँ पे हम लोग कर ले रहे हैं 13.93 मल्टीप्लाई 3 जा 9, 3 9 जा 27, 7 2 कैरी, 3 जा 9 और 2 11, 1 1 और 1 4 आ जाएगा, और 2 नंबर पहले पॉइंट है यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये आ जाएगा 14.79। ये आ जाएगा इसका आंसर। यही पूछा गया था वहाँ पे क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग से और फाइनल की फाइनल पोजीशन डिस्टेंस कितनी है, ये किलोमीटर में चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाए। तो अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू है 41.79 km। यही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आंसर जो दिया गया वो रॉन्ग आंसर, ये आंसर होगा इसका करेक्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। एक्सरसाइज 10.2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो इसकी रिवीजन एक्सरसाइज है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।